जय श्री राम दोस्तों, मेरा स्टोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे दुख कैसे दूर करें। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। उसने कहा, मैं कितने दुख आपको बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी है। जो मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी दुखी हूं, और मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियां होती रहती हैं। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ना मैं अपने रिश्ते से खुश हूं, ना अपने परिवार से खुश हूं, ना मैं अपने मन से खुश हूं, और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूं। लगता है ऐसी जिंदगी से मैं मर ही जाऊं, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं कि आप बताओ मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इन सब का क्या कारण है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, विचार करो, देखो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि तेरे सारे दुखों का कारण तू खुद ही है। तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। बुद्ध का एक कोट है जो आपने भी सुना होगा, आपके सारे दुख का कारण आपका मोह है, आपके मन का अटैचमेंट है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं, मेरे मन का मोह मेरे सभी दुखों का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। आसक्ति, अज्ञान और अभाव दुख के ये 3 कारण हैं। अपने आप से इन कारणों को जो दूर रख पाता है, वह इंसान उतना ही खुश और सुखी रहता है। मनुष्य का दृष्टिकोण अज्ञान की वजह से दूषित हो जाता है। तत्व ज्ञान से अपरिचित होने की वजह से उल्टा पुल्टा सोचने लगता है और हमेशा उल्टे ही काम करता है, जिस वजह से वह उलझन में फंसता जाता है। एक व्यक्ति पेड़ से चिपककर चीला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ। इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो वहां से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, इस आदमी की सहायता करनी चाहिए, यह इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो उसके गुरु ने उससे कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो शिष्य हैरान होकर पूछने लगा कि ऐसा क्या है, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, और जिस व्यक्ति ने स्वयं ही किसी चीज को पकड़ा कर रखा है, उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। ऐसे ही बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा हुआ है कि यह मेरा है, कहीं छूट न जाए, यह मेरे पास रहना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए, और तेरे सारे दुखों का कारण यह मैं और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। एक मकद्दी, वो खुद ही जाला बुनती है, और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है, वो उस जाले में खुद ही फंस जाती है। वो चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी प्रकार तूने भी अपनी जिंदगी में कितने ही रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में दुख सुख नहीं होता है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें दुख कब होता है, जब हमारे अपने के साथ कुछ बुरा होता है, या हमारा अपना हमारे साथ कुछ बुरा करता है। शहद से भरे एक पात्र में एक मक्खी घुस जाती है। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वह बहुत प्रसन्न होती रहती है। अगर वह चाहे तो थोड़ा सा रस लेकर वहां से निकल सकती है, वहां से उड़ सकती है। लेकिन वह इस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वह वहां से उड़ना ही नहीं चाहती। उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है, वह पूरी तरह उस शहद में फंस जाती है। वह वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वो वहां से उड़ नहीं पाती है।
वह उसी में ही फंस जाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू शुरू में तो तुझे बहुत सुख आया और आज वही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लग जाता है, आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही जब मन संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वह वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसे तृप्ति नहीं होती। वह हमेशा धन से अतृप्त रहता है। इसी से दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है मेरे सारे दुखों की। मेरे सारे दुख मेरे ही वजह से पैदा हुए हैं, मेरे ही मन के मोह और अटैचमेंट से पैदा हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से दूसरा सवाल किया कि आपने मुझे दुख का कारण तो बता दिया, अब मुझे उपाय भी बता दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके दिल में प्रेम और संतोष का दिया घर कर गया, उसके मन से और वासनाओं से जन्मे दुख का अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि यह बात कहने में बहुत ही आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ गया ना, वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारे जीवन की भी है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा करते मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। हमारा दिल दुखाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। आखिर में वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वह हमारा परिवार हो, मित्र हो, चाहे संतान हो या कोई भी रिश्ता हो, जहां पर हमने मन के, मोह के, अटैचमेंट के धागे बांध रखे हैं। गौर करना, आपके जीवन में सारा दुख हो वहीं से आ रहा है। तो जो उपाय महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से कहा, मोह और वासनाओं को त्याग करके अपने हृदय में प्रेम और संतोष को भर दो, इस छोटे से संदेश को यदि हम भी अपनी जिंदगी में उतार लें तो विश्वास रखना, हम जिंदगी के सारे दुखों से पार हो जाएंगे। अगर आपको हमारा यह आर्टिकल दुख दूर कैसे करें पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर लिखें।